दोस्तों, मैं विशाल ईदु हब में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के जो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है उसका राउंड 1 और राउंड 2 हो चुका है। क्या अभी भी कुछ बाकी है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मॉपअप राउंड बाकी है। तो मॉपअप राउंड जो होने वाला है वो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स और जिपमर के लिए होने वाला है। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पहले वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो शुरू होगा मॉपअप राउंड के लिए वो शुरू हो रहा है 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ये 11 बजे सुबह तक ही होगा एज पर सर्वर टाइम। तो इसलिए आपको किसी भी डेट के अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है, आपको सब कुछ पहले से ही करना है, जैसे ही साइट शुरू होता है वैसे ही। वहीं पेमेंट आपका जो है 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक ही, लेकिन ये 3 बजे शाम तक होगा। ठीक है, इसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग शुरू होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपका 29 नवंबर से शुरू होगा और ये 2 दिसंबर तक चलेगा, 11:55 रात में PM तक। ठीक है, और आपका जो लॉकिंग है 2 दिसंबर को ही होगा, 3 बजे से शुरू होकर 11:55 तक चलेगा। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट ये आपका शुरू होगा 3 दिसंबर से और 4 दिसंबर तक ये चलेगा। आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट है उसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी 5 दिसंबर से और ये 6 दिसंबर तक चलेगी। इसका रिजल्ट जो आएगा, आपका मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो आने वाला है वो 7 दिसंबर को आएगा और आपकी रिपोर्टिंग जो शुरू होने वाली है अपने कॉलेज में वो 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगी। यानी इस डेट में आप जाके अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा एल्गोरिथम बनाया है जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है या तो नहीं किया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉकिंग करेंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज फिर से हैं। रजिस्ट्रेशन किया है तो हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट भी हुआ हो और कॉलेज नहीं भी अलॉट हो सकता है। अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो यहाँ फिर से 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसकी 2 पॉसिबिलिटी ये हैं कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो हो सकता है आपने एडमिशन लिया हो, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने एडमिशन ना लिया हो, केवल फ्री एग्जिट कर दिया हो। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं इसका मतलब यह है कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं आप एडमिशन नहीं लिए हैं, केवल फ्री एग्जिट किया है, अगर आप वहां से फ्री एग्जिट कर चुके हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं, उसका पेमेंट करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉकिंग करते हैं। ये रहा आपका पूरा एल्गोरिथम जो कि मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।